उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरणों को साधना सभी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, इसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है। सभी जातियों को साधने के लिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग ये है कि आपने बड़े बड़े पदों पर किसे बैठाया है। उदाहरण के लिए डिप्टी सीएम के तौर पर आपको ब्राह्मण चेहरा भी दिखता है, डिप्टी सीएम के तौर पर आपको दलित चेहरा भी दिखता है और योगी आदित्यनाथ भी दिखते हैं जो ठाकुर समुदाय से आते हैं। बहरहाल इस तरीके से जातिगत समीकरणों को साधना उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया नहीं है। एक बार फिर जब 2022 के चुनाव के बाद 2024 की तैयारियां चल रही हैं, सभी दल अपनी अपनी सोशल इंजीनियरिंग में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद पश्चिम को साधने के लिए बीजेपी ने जो दांव चला है, उसका असर सेंट्रल यूपी पर कितना होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि राज्य के अध्यक्ष पद पर जाट नेता की ताजपोशी के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि सियासत में अगर सारे समीकरण जातिगत आधार पर होते हैं तो अवध और पूर्वांचल में ब्राह्मण वर्चस्व वाले इलाके, वोटर और कार्यकर्ताओं के मन की बात कौन समझेगा, कौन उन्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। 29 अगस्त की शाम को लखनऊ बीजेपी हेडक्वार्टर में भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद पर आसीन होने के बाद औपचारिक तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे। उसी समय उनकी कुर्सी के ठीक पीछे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, खड़े थे। दाहिने हाथ की ओर महेंद्र नाथ पांडे पूर्व अध्यक्ष थे। दोनों यूपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। दोनों के चेहरे पर लाजमी सी मुस्कान मजबूरी का मुलम्मा ओढ़े हुए दिखाई दे रही थी। 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य में 14% वोट बैंक और विधानसभा में 52 विधायकों के बावजूद लीडरशिप के नाम पर शून्यता नहीं तो कम से कम खालीपन जरूर नजर आता है। भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाने से ठीक पहले तक ब्राह्मण नेताओं का नाम तेजी से चल रहा था। उस समय तक ब्राह्मण समाज को एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, हरीश द्विवेदी, सुब्रत पाठक जैसे नेताओं का नाम सियासी गलियारों में चर्चा में आ गया था और इनको मौका दे दिया जाए। लेकिन जाट नेता के तौर पर भूपेंद्र चौधरी की ताजपोशी के बाद एक ही झटके में ब्राह्मण नेताओं की उम्मीदें, समीकरण और सियासी रहनुमाई के रास्ते सिमटने लगे। अब सबको तलाश है एक ऐसे चेहरे की जो ब्राह्मण समाज की अगुवाई कर सके, एक ऐसे कंधे की जो ब्राह्मण समाज के मुद्दों को हल करने में सहारा दे सके, एक ऐसे शख्स की जो ब्राह्मण समाज की बात लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचा सके। हालांकि ब्रजेश पाठक एक ऐसा चेहरा योगी मंत्रिमंडल में माने जाते हैं या बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में वो उसी चेहरे का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण लीडरशिप को लेकर बीजेपी हाईकमान ने एक अहम फैसला तो किया, लेकिन उस फैसले में ब्राह्मण पिच पर खेलने के लिए टीम बनाने के बजाय सिंगल खिलाड़ी को ही उतारा। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को करीब 5 साल तक नेपथ्य में रखने के बाद आखिरकार दिल्ली बुला लिया गया। राज्यसभा सांसद बनाया गया, चीफ व्हिप भी बना दिया गया, लेकिन यह सब दूसरे ब्राह्मण नेता की कीमत पर हुआ। उन्हें शिव प्रताप शुक्ला से रिप्लेस किया गया। शिव प्रताप राज्यसभा के सांसद थे, चीफ व्हिप थे। यहां तक कि शिव प्रताप शुक्ला वाला 3 ताल कटोरा रोड का बंगला भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को अलॉट कर दिया गया। पार्टी ने उन्हें फिलहाल कहीं एडजस्ट नहीं किया है। यूपी के गोरखपुर से आने वाले शिव प्रताप शुक्ला ने राज्य से लेकर दिल्ली तक लंबी पारी खेली है। यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राज्य में ब्राह्मण वोटों के ध्रुवीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन और घर घर संपर्क अभियान के तहत उन्होंने तहसील, जिला और राज्य स्तर पर ब्राह्मणों को एकजुट करने की जिम्मेदारी निभाई। बहरहाल अब वो गोरखपुर की राह पकड़ चुके हैं। उनकी जगह पार्टी हाईकमान ने राज्यसभा में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उनकी जिम्मेदारियां दे दी हैं, जो पहले शिव प्रताप शुक्ला के पास हुआ करती थी। दिल्ली बुलाने से पहले वाजपेयी ने यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में ज्वाइनिंग कमेटी के मुखिया के तौर पर काफी सक्रिय रहकर काम किया। लेकिन विडंबना ये रही कि चुनावी रणनीति में ज्वाइनिंग कमेटी को उतनी अहमियत नहीं दी गई। फिर भी अचानक पार्टी हाईकमान ने वाजपेयी पर बड़ा फैसला ले लिया। 2012 से 2016 तक यानी 3 साल 361 दिनों तक अध्यक्ष पद संभालने वाले वाजपेयी को 5 साल बाद पहले संगठन में थोड़ा सक्रिय किया, फिर चुनाव में आजमाया और अब यूपी से राज्यसभा में लाने का काम किया गया। हालांकि इस मामले में यह कहना मुश्किल है कि उनका वनवास खत्म करने के बाद पार्टी ने उन्हें दिल्ली बुलाकर जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका यूपी के ब्राह्मण नेतृत्व, वोटर और जातिगत समीकरण पर कितना असर होगा और क्या असर होगा, यह भी देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा में वाजपेयी कितना खुलकर खेल पाएंगे। क्योंकि
क्योंकि उच्च सदन में भूमिकाएं बहुत सीमित होती हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के लिहाज से इस वक्त ब्राह्मण समाज के बीच सबसे बड़ा खालीपन महसूस किया जा रहा है, क्योंकि यूपी में बीजेपी का पहला अध्यक्ष ब्राह्मण ही था। 1980 से 84 तक माधव प्रसाद त्रिपाठी ने अध्यक्ष पद की कमान संभाली। उनके बाद के ब्राह्मण बिरादरी के अध्यक्षों में कलराज मिश्र, केसरीनाथ त्रिपाठी, रमापति राम त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और महेंद्र नाथ पांडे के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर 42 साल में यूपी में 23 साल तक पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान ब्राह्मण नेताओं ने संभाली। अध्यक्षों की लिस्ट में अब तक कुल 13 नामों में से 6 ब्राह्मण बिरादरी के हैं, लेकिन मौजूदा हालात दूसरी तस्वीर पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष पद से लेकर दोनों सदन में कोई ऐसा ब्राह्मण नेता नहीं है जिसकी स्वीकार्यता पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों के बीच हो। ऐसे में राज्य के कई ब्राह्मण नेताओं में इस बात को लेकर बेचैनी है कि भविष्य में पार्टी में उनकी बिरादरी के नेतृत्व की दिशा और दशा कैसी होगी। यूपी विधानसभा में ब्राह्मण वोट बैंक का दबदबा इसी बात से साबित होता है कि इस बार 2022 में ब्राह्मण बिरादरी के 52 विधायक जीतकर पहुंचे हैं। इनमें 46 ब्राह्मण विधायक बीजेपी गठबंधन के हैं, जबकि 5 समाजवादी पार्टी से और 1 कांग्रेस से, यानी कुल 52 ब्राह्मण विधायक विधानसभा में हैं। यह संख्या किसी भी दूसरी बिरादरी से ज्यादा है। विधानसभा में बिरादरी के नजरिए से ब्राह्मण विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसे इत्तेफाक कहें या विचारधारा का मुद्दा, लेकिन ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा और सबसे लंबे समय तक बीजेपी का साथ दिया। अवध और पूर्वांचल में करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण बिरादरी प्रभावशाली है। जिस तरह बीएसपी के पास जाटव बिरादरी का करीब 12% वोट सबसे बड़ी ताकत बना रहा, ठीक उसी तरह बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोटर हमेशा से सियासी संजीवनी देता रहा है। लेकिन मौजूदा दौर में करीब 14% ब्राह्मणों को वो चेहरा चाहिए जो यूपी से दिल्ली तक उनकी बिरादरी की रहनुमाई कर सके, हर मंच पर उनके मुद्दों को पूरी ताकत से न केवल उठाए बल्कि हाईकमान के जरिए उन्हें हल करके ब्राह्मण बिरादरी को यह एहसास करा सके कि यूपी के ब्राह्मणों के लिए दिल्ली दूर नहीं है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।